सुप्रभात बच्चों। आज हम परिचय पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। वैसे तो अधिकतर प्रश्नोत्तर आपकी समझ में आ गए होंगे, क्योंकि जो आपको मैंने द्वितीय वीडियो में प्रश्नोत्तर विधि से यह पाठ समझाया था, लगता है कि उससे आपकी समझ में काफ़ी आ गया होगा। फिर भी इनको आपको एक एक करके समझा देते हैं। देखिए, अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरतः। एक पद में उत्तर दीजिए। पद आप जानते होंगे, पद और शब्द। शब्द क्या होता है? शब्द जब अलग होता है, स्वतंत्र होता है, तो वह शब्द कहलाता है, जब तक जो शब्दकोश में रहता है। और जब वह किसी वाक्य में आ जाता है तो उसको पद कहते हैं। तो यहां पर हमने एक पद में उत्तर देना है, अर्थात एक शब्द में उत्तर देना है। जैसे नवम कक्षायाम कः पठति। नवम कक्षायाम कः पठति, नवम कक्षायाम विवेकः पठति। यह तो हो गया पूर्ण वाक्य में, नवम कक्षायाम विवेकः पठति। अब एक पद में क्या होगा? नवम, सीधा यहां पर उत्तर होगा विवेकः। दूसरा है, विवेकस्य पितु नामः किम अस्ति। विवेक के पिता का नाम क्या है? विवेक यहां पर आ जाएगा श्री मोहन। और पूर्ण वाक्य उत्तरतः होगा तो विवेकस्य पितु नामः श्री मोहनः अस्ति। विवेकस्य गृहं कुत्र अस्ति। विवेक का घर कहाँ है? एक पद में तो उत्तर हो जाएगा अल्मोड़ा जनपदस्य कौसानी नामक ग्रामे। और पूर्ण वाक्य हो जाएगा विवेकस्य गृहम अल्मोड़ा जनपदस्य कौसानी ग्रामे अस्ति। सुमेधाया गृहे कति जनाः सन्ति। एक पद में तो हो जाएगा चत्वारः। और पूर्ण वाक्य में हो जाएगा सुमेधाया गृहे चत्वारः जनाः सन्ति। सुमेधा के घर में 4 लोग हैं। सुमेधा प्रातः कदा उत्तिष्ठति। सुमेधा प्रातः किस समय उठती है। यहां पर तो एक पद में क्या हो जाएगा? पंचवादने। परंतु पूर्ण वाक्य में हो जाएगा सुमेधा प्रातः पंचवादने उत्तिष्ठति। आया है ना ऊपर। विद्यालय गमनस्य कः समय अस्ति। एक पद में होगा कितने बजे जाती है विद्यालय? 9:30। और पूर्ण वाक्य में हो जाएगा विद्यालय गमनस्य समयः 9:30 अस्ति। संस्कृतम कः पाठयति। संस्कृत कौन पढ़ाता है? एक पद में उत्तर देना है, तो एक पद में तो हो जाएगा श्री जनार्दनाचार्य। परंतु माना प्रश्न पूर्ण वाक्य में होता है तो क्या आएगा? संस्कृतम श्री जनार्दनाचार्य पाठयति। संगणकम कः शिक्षयति। कंप्यूटर कौन पढ़ाते हैं? संगणकम का शिक्षयति, स्त्रीलिंग है। तो एक पद में तो होगा सुभद्रा कुमारी, और पूर्ण वाक्य हो जाएगा संगणकम सुभद्रा कुमारी शिक्षयति। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनके उत्तर लिखेंगे। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 2 में। कोष्टकेभ्यः उचितम उत्तरम चीत्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टकेभ्यः, कोष्टकों में से, या जो कोष्टक बना रखे हैं, ब्रैकेट हैं, इनमें से उचितम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित उत्तर चुन करके, चित्वा चुन करके, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अब यहाँ पर बच्चों ने कुछ ये अपने बुक में टिक भी कर रखे हैं, निशान भी लगा रखे हैं, परंतु आपको मैं फिर समझा देता हूँ। भवान, अब यहाँ पर है क्या आएगा रिक्त स्थान में? कक्षायाम पठति। अब कह आएगा, कश्याम आएगा, किम आएगा? देखिए, कक्षायाम, यहां कक्षायाम है, सप्तमी एक वचन का रूप है। तो यहां पर सप्तमी एक वचन का रूप कौन सा है, वो हमने यहां पर लेना है। तो कश्याम सप्तमी एक वचन का है, तो यहां पर कश्याम आएगा। भवान कश्याम कक्षायाम पठति। ख में अहम कक्षायाम पठामि। पर उत्तर क्या है? अहम नवम्याम भी आ सकता है, और परंतु विभक्ति यहां पर कक्षायाम के साथ है तो नवम कक्षायाम भी आ जाए, सप्तम भी आ जाएगा। परंतु हमारे जो पाठ में उत्तर है, पाठ में ऊपर क्या बताया है? नवम कक्षायाम। मम गृहम अल्मोड़ा जनपदस्य। कहाँ है? रानीखेत ग्रामे या बागेश्वर या कौशानी? कौशानी ग्रामे।
अस्ति। मम भ्राता एकस्मिन्, जरा ये गलत लिखा गया है एकस्मिन्, तो मम भ्राता एकस्मिन् विद्यालये क्या है, अभियंता है, सचिव है या शिक्षक? शिक्षकः अस्ति। अहम प्रातः उत्थाय किम करोमि, योगाभ्यासम भ्रमणम या प्रातः स्मरणम। आया है ना कि अहम प्रातः उत्थाय योगाभ्यासम करोमि, तो यहां पर आ जाएगा योगाभ्यासम। और अगला है अहम विद्यालयम गच्छामि, केन, किसके द्वारा जाते हैं विद्यालय? कार यानी, स्कूटर यानी, लोक यानी, पब्लिक बस सर्विस से। अहम लोकयानेन विद्यालयम गच्छामि। और आगे है तीसरा प्रश्न है अधोलिखित शब्दानुसारान वाक्यानि रचयत। जैसे लिखा है यहाँ पर, अधो नीचे लिखे शब्द के अनुसार वाक्य रचना करो। जैसे भवान, भवान किम करोति, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा उसी प्रकार यहां लिखा है कि भवती। अब भवती में क्या आ जाएगा? भवती किम करोति भी आ जाएगा, ठीक है। भवती नामः किम, ये भी आ जाएगा। अहम, अहम विद्यालये पठामि, अहम संस्कृतम पठामि, मैं संस्कृत पढ़ता हूं। मम, मम का वाक्य प्रयोग, मम नामः विवेकः, मम नामः महेशः, जो भी नाम है ऐसे भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। किम माने होता है क्या, तो प्रश्न पूछ सकते हैं हम, तौ नामः किम अस्ति, इदम किम अस्ति, कुत्र, त्वम कुत्र निवससि, तुम कहाँ रहते हो, या भवान कुत्र निवसति। देखो भवान कुत्र निवसति, भवान शब्द पर, क्या है, आप शब्द के लिए, तो आप शब्द के साथ हमेशा प्रथम पुरुष ही आता है। तो भवान कुत्र निवसति और त्वम कुत्र निवससि, त्वम मध्यम पुरुष का है और निवससि भी मध्यम पुरुष का है। कह भवंतम संस्कृतम कह पाठयति, आपको संस्कृत कौन पढ़ाता है, यह हो जाएगा। कति, तौ गृहे कति जनाः सन्ति, यह पाठ में ही आए हैं सभी। करोति, तौ भ्राता किम करोति, तुम्हारा भाई क्या करता है, या भवत्या भ्राता किम करोति। पठति, भवान कक्ष्याम कक्षायाम पठति, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। अगला है गत्वा, भवती गृहं गत्वा किम करोति, या भवान गृहं गत्वा किम करोति, यह हो जाएगा। अगला प्रश्न है कर्तृपदस्य क्रियापदेन सह संयोजनेन अष्टादश वाक्यानि रचयत। कर्तृपद, कर्ता के क्रियापद के साथ संयोजन करके 18 वाक्यों की रचना करो। इसमें कर्ता और क्रिया दोनों दिए हैं। देखो, विवेकः विवेको विवेकः, बालकः बालको बालकः, सुमेधा सुमेधे सुमेधा, ये तो इधर है जो ये सब हैं कर्तृपद अर्थात कर्ता जिनको हम कहते हैं। और यहाँ है क्रियापद, ये क्रिया कहलाती हैं। पठति पठतः पठन्ति, लिखति लिखतः लिखन्ति, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। अब इनको हमने मिला करके क्या करना है, वाक्यों की रचना करनी है, वाक्य बनाने हैं। अब वाक्य कैसे बनाएंगे हम, देखिए यही मैं आपको समझा देता हूं और नीचे आप अपने आप वाक्य रचना कर लोगे। वाक्य रचना के लिए हमें क्या करना होता है, हमें कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। अब यह कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है, यह आप समझ रहे हैं आप, अर्थात कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की होगी। जैसे विवेकः एक वचन, विवेको द्विवचन और विवेकः बहुवचन है, और पठति एक वचन, पठतः द्विवचन और पठन्ति बहुवचन है। यहाँ देखिए पठति लिखति गच्छति अर्चति चलति करोति, यह सब यहाँ तक तो यह सब प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष के ही रूप हैं।
यह प्रथम पुरुष एक वचन, पठति पठतः द्विवचन, पठन्ति बहुवचन, लिखति लिखतः लिखन्ति उसी प्रकार, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति उसी प्रकार। देखो इसके लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको रूप याद करने तो तीतः अंति कर दो लट लकार के लिए, तीतः अंति शीथ था आमि आवह आम, और यहाँ है स्मरामि स्मरावह स्मराम, यह उत्तम पुरुष के रूप हैं। स्मरामि एक वचन, स्मरावह द्विवचन, स्मरामः बहुवचन। और यहाँ भी ये देखो अहम आवाम वयम, ये हैं उत्तम पुरुष के ही, अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ विवेक प्रथम पुरुष एक वचन का है और यहाँ से भी एक वचन को ले लेना है। तो विवेक पठति, यहाँ देखो यह विवेक पठति, विवेक पठतः, विवेक पठन्ति। इसी प्रकार बालक लिखति, बालकौ लिखतः, बालक लिखन्ति। देखो विवेक पढ़ता है, विवेकौ पठतः, दो विवेक पढ़ते हैं, विवेक पठन्ति, बहुत सारे विवेक पढ़ते हैं। उसी प्रकार बालक लिखति, एक बालक लिखता है, बालकौ माने दो बालक, तो यहाँ द्विवचन की क्रिया होगी, तो बालकौ दो बालक लिखतः लिखते हैं, बालक लिखन्ति, बहुत सारे बालक लिखते हैं। सुमेधा गच्छति, सुमेधे गच्छतः, सुमेधा गच्छन्ति। महिला अर्चति, महिले अर्चतः, अर्चति माने पूजा करती है, महिले द्विवचन का हो गया, दो महिलाएं अर्चना करती हैं, पूजा करती हैं। महिला अर्चन्ति, बहुत सारी महिलाएं पूजा करती हैं। यानम चलति, एक यान चलता है, यान माने गाड़ी, याने चलतः, यानानि चलन्ति, बहुत सारे यान चलते हैं। भवान करोति, आप कुछ करते हो, भवन्तः कुरुतः, आप दोनों करते हो, भवन्तः कुर्वन्ति, आप सब कार्य करते हो। अहम स्मरामि, मैं याद करता हूँ, आवाम स्मरावह, हम दोनों याद करते हैं, वयम स्मरामः, हम सब याद करते हैं। इस प्रकार से आप इन वाक्यों की रचना करेंगे, समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से अन्य वाक्यों की रचना भी कर सकते हो, जैसे विवेक पठति, यहाँ पर विवेक लिखति भी हो सकता है, विवेक लिखति, विवेको लिखतः, विवेक लिखन्ति। सुमेधा गच्छति, सुमेधे गच्छतः, सुमेधः गच्छन्ति। उसी प्रकार महिला पठति, महिले पठतः, महिला पठन्ति, महिलाएं भी तो पढ़ सकती हैं, या ठीक है, यान पढ़ नहीं सकता है। यहाँ पर जरा ध्यान देना है कि यानम पठति मत लिख देना, क्योंकि यह यान क्या है, ये यंत्र है। तो यानः चलति, यानम चलति, ठीक है। हाँ, यह कर सकते हैं हम। भवान अर्चति, आप पूजा करते हो, भवन्तः अर्चतः, आप दोनों पूजा करते हैं, भवन्तः अर्चन्ति, आप सब पूजा करते हैं। अहम भी है यहाँ, और वो नहीं है, उत्तम पुरुष के नहीं है, तो ये अहम के लिए तो यही आएंगे यहाँ। हाँ, अहम पठामि आ सकता है यहाँ पर, उत्तम पुरुष। मैंने अभी आपको बताया ना फर्स्ट में ट्रिक इसकी ये भी है कि तीतः अंति प्रथम पुरुष, शीथ था मध्यम पुरुष, और आमि आवह आमह लट लकार में उत्तम पुरुष के हो गए। तो अहम पठामि आएगा, फिर आवाम पठावह, वयम पठामह। इस प्रकार से आप यह वाक्यों की रचना कर सकते हैं। अब क्या है, अगला है आपके पास, क्या बोल रहा है यह, अधो लिखित रूपाणाम माध्यमेन सहस्राधिकम वाक्यानाम निर्माणम कर्तुम शक्नुवन्ति स्मरन्तु। क्या आप नीचे लिखे हुए रूपों के माध्यम से 1000 से अधिक निर्माण वाक्यों की रचना कर सकते हो? याद करो, प्रथम पुरुष में शह, जे शह पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति। देखो इसी में मैं बता देता हूं आपको, शह लिखति भी आ जाएगा, शह चलति, शह खादति। जो मैंने ट्रिक आपको बताई कि आप क्या कर देंगे, यहाँ पर वो कर देंगे, ती जोड़ देंगे। यहाँ पर हमने ती लिख दिया है, अब ये कर्सिव से लिख रहा हूं मैं, तो यहाँ पर जरा लिखने में आपको जरा ये हो गया ती। अब यहाँ पर पठती है, पट को यहाँ से हटा दो, मान लो यहाँ से। अब पट के साथ हम लिख कर दो, यहाँ लिखती हो जाएगा, गच्छ गच्छति हो जाएगा, सह गच्छति, सह गच्छ लिखति, सह तिष्ठति, सह शीदति, सह खादति, सह स्मरति, सह नृत्यति, सह कूप्यति है। उसी प्रकार तौ पठतः, तौ लिखतः, तौ गच्छतः, तौ चलतः, तौ नृत्यतः, तौ शीदतः, तौ खादतः, ते पठन्ति,
ते लिखन्ति, ते गच्छन्ति, ते नृत्यन्ति, ते क्रीडन्ति, ते पिबन्ति, हैं? त्वम, उसी प्रकार क्या हो जाएगा, त्वम पठसि, यहाँ पर शी को ले लो आप और शी में कोई भी धातु जोड़ दो। त्वम पठसि, त्वम लिखसि, त्वम गच्छसि, त्वम नृत्यसि, नृत्य जोड़ दो, हैं? त्वम क्रीडसि, युवाम पठतः, युवाम लिखतः, युवाम चलतः, युवाम सीदतः, युवाम खादतः, युवाम पिबतः, युवाम नृत्यतः, हैं? नाचते हो। यूयम पठतः, यूयम यूयम पठत, यूयम लिखत, यूयम चलत, यूयम नृत्यत, यूयम क्रीडत। इसी प्रकार से अहम पठामि, अहम लिखामि, अहम चलामि, अहम गच्छामि, अहम वदामि, अहम पाठयामि, अहम सीदामि, अहम क्रीडामि, आवां पठावो, आवां लिखावो, आवां चलावो, आवां गच्छावः, आवां धावावः, वयम पठामः, वयम लिखामः, वयम चलामः, वयम क्रीडामः। इस प्रकार से लिखा भी है ना यहाँ, गच्छति, लिखति, स्मरति, नमति, हसति, खादति, क्रीडति, उत्तिष्ठति, उपविशति, चलति, पिबति, अस्ति, करोति, भवति आदि इन शब्दों को साथ जोड़ करके, जैसे सह गच्छति, सह लिखति, सह स्मरति, सह नमति, सह हसति, सह खादति, सह क्रीडति, सह उत्तिष्ठति, सह उपविशति, सह चलति, सह पिबति, सह अस्ति, सह करोति, सह भवति, सह ददाति। तो ये तो प्रथम पुरुष एक वचन के हो गए। अब द्विवचन में कर सकते हैं हम, तौ लिखतः, तौ गच्छतः, तौ स्मरतः, तौ नमतः, तौ हसतः, तौ खादतः, तौ क्रीडतः, तौ उत्तिष्ठतः। इस प्रकार से आप इनकी रचना कर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपके। आगे है व्यावहारिक अभिवादन शब्दान प्रबोधय। सुप्रभातम माने होता है सुबह के लिए, सुप्रभातम, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग भी बोल देते हैं, नमस्ते, नमस्कार, शुभ मध्याह्न। तो यह हमारे जैसे प्रणाम आदि शब्द हैं, उनके लिए यह प्रयोग किया जाता है। और तो यह आपका पाठ संपन्न हुआ और मुझे लगता है आपकी समझ में आ गया होगा। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको जो समझ में नहीं आएगा उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो कि अच्छा है, तो मेरे समझ में आ जाएगा कि आपने लाइक कर दिया तो इसका मतलब ठीक है, और नहीं है तो मैं उसमें सुधार करूंगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको पढ़ाना है, क्योंकि यह जो कोरोना काल चल रहा है, इसमें जो जूम कक्षाओं में भी कई बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो कम से कम जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, इन वीडियो के थ्रू बच्चे किसी भी समय अपने समयानुसार इनको देख सकते हैं। जिस समय उनको समय मिले उस समय वो पढ़ सकते हैं इनको देख करके। यही मेरा उद्देश्य है। तो यदि आपकी समझ में आ रहे हैं तो लाइक दबा दो, और समझ में नहीं आ रहे हैं और कोई समस्या है, कहीं पर और कुछ समझाना है, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे आता है, तो वहां पर आप उसको जरूर लिखेंगे। धन्यवाद।